वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आरएनए ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स। इससे पहले इसकी एक वीडियो बन चुकी है जो कि है आरएनए ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, वो आप लाजमी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं आरएनए ट्रांसक्रिप्शन है क्या। आरएनए ट्रांसक्रिप्शन सिंपली आरएनए का बनना फ्रॉम डीएनए। डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है उसको जो है आरएनए क्या कर देता है, कॉपी कर लेता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ही क्या है, किसी चीज को उतारना, नकल उतारना। अब अगर हम इसकी एंजाइम्स देखें तो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में हमने देखा था कि सिर्फ एक आरएनए पॉलीमरेज होता था सिंपल, जो कि बनाता था आरएनए को। लेकिन यूकैरियोट्स में 3 एंजाइम्स होती हैं डिफरेंट, जिन्हें हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1 जो कि बनाता है राइबोसोमल आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो बनाता है मैसेंजर आरएनए, और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो बनाता है ट्रांसफर आरएनए। यहाँ पर जो है हम आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम को डिस्कस करेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आरएनए ट्रांसक्रिप्शन कौन से आरएनए की, मैसेंजर आरएनए, जो कि जनरली पढ़ाया जाए। तो जो फैक्टर्स इनके हैं वो जनरल फैक्टर्स इसमें यूज होते हैं। जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स थे उनमें एक ही फैक्टर यूज होता था जिसे हमने हॉलो एंजाइम कहा था, लेकिन यूकैरियोट्स में डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स यूज होती हैं जिन्हें हम कहते हैं TF2 फैक्टर। T मींस ट्रांसक्रिप्शन, F मींस फैक्टर, और 2 क्यों, क्योंकि ये आरएनए पॉलीमरेज 2 की हेल्प करेगा ना, इसीलिए हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2। अब इसकी फर्दर टाइप्स है TF2A, TF2B, TF2D, TF2E, TF2H। ये डिफरेंट जो है टाइप्स है किसकी, TF2 की, और सबका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। लेकिन जो मेन फंक्शन है जो हम डिस्कस करेंगे वो है TF2B जो कि ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। अच्छा, ये फैक्टर्स करती क्या, इनका फंक्शन क्या है? ये जो है हेल्प करती है आरएनए पॉलीमरेज 2 को कि वो अटैच हो जाए किसके साथ, डीएनए के साथ। कौन से डीएनए के साथ, जिसको ट्रांसक्राइब होना है। उसके अलावा एक और जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास चीज है जो कि आरएनए पॉलीमरेज को डायरेक्ट करती है, उसको हेल्प करती है कि, या फिर आप कह सकते हैं ऑर्डर करती है कि उसने अटैच कहाँ होना है, वो है प्रोमोटर्स, प्रमोट करना। तो प्रोमोटर्स क्या है, डीएनए की शॉर्ट स्ट्रेट्स होती है। आरएनए ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वहां पर आप इसको देख सकते हैं। तो जो प्रोमोटर्स होती हैं वो बेसिकली जो प्रोकैरियोट्स है, इतना मैं कह लूं कि प्रोमोटर्स इंस्ट्रक्टर्स होती है। ये इंस्ट्रक्ट करती है किसको, आरएनए पॉलीमरेज को, कि आपने जो है कौन से डीएनए को सिलेक्ट करना है एज अ टेम्पलेट और कहां पर अटैच हो। तो अगर बेसिस देखें तो 25 बेस पेयर अपस्ट्रीम पर एक प्रोमोटर होता है जिसे डाटा बॉक्स कहते हैं। ये +1 साइड से 25 बेस पेयर्स राइट साइड पर, जिसे हम अपस्ट्रीम कहते हैं, होता है, और +1 साइड जो कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड, उसके लेफ्ट साइड के जो न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रैंड है उसे हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम। और ये जो -35 बेस पेयर अपस्ट्रीम फ्रॉम +1 साइड, ये दूसरा प्रोमोटर होता है जिसे हम TF2B रिकॉग्निशन एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज करता है TF2B को। अब जो यूकैरियोट्स का प्रोमोटर है उसे कोर प्रोमोटर कहते हैं, क्योंकि ये बना होता है मल्टीपल एलिमेंट से। TF2B रिकॉग्निशन एलिमेंट, इनिशिएटर एलिमेंट, एंड देन डाउनस्ट्रीम कोर प्रोमोटर एलिमेंट। ये मैं आपको अभी बताऊंगी कि ये होते हैं। तो अब हम जो है प्रैक्टिकली देखते हैं कि जो यूकैरियोट्स है उनमें आरएनए ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। सबसे पहले जिन स्ट्रक्चर्स को हमने डिस्कस किया था थ्योरेटिकली, अब उससे जो है हम प्रैक्टिकली इलेबोरेट। तो सबसे पहले ये जो है डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स, ये जो स्ट्रैंड जहां पर आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन होगी उसे हम कहते हैं टेम्पलेट, और इसके जो ऑपोजिट वाला स्ट्रैंड है उसे हम क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड है, क्योंकि जो कोडिंग स्ट्रैंड है इसका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है बिल्कुल उस बनने वाले आरएनए के सिमिलर होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। तो ये तो हो गया टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड। सेकंड जो आपने याद रखनी है बात वो ये है कि यहाँ पर जो +1 साइट आपको नजर आ रहा है इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। ये वो साइट है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी। इसे हमने ड्रॉ कहाँ किया है, कोडिंग स्ट्रैंड पर, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट होगी ना। लेकिन हम काउंटिंग किसकी करते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड की, क्योंकि ये सेम होता है किसके, न्यूली फॉर्म्ड आरएनए के। तो ये जो +1 साइट है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है, यहाँ अगर हम बोर्ड की राइट साइड को मूव तो उसे हम कहेंगे अपस्ट्रीम, और अगर इसके लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे इस +1 साइड से, उसे हम क्या कहेंगे, डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम +1 है, +1 के बाद ग्राफ्स में आपने देखा होगा +1 के बाद हमेशा जो है जो नेगेटिव हमारा ग्राफ आता है साइड, वहां पर माइनस से काउंटिंग स्टार्ट होती है, -1 -2। तो -25 को हमने क्या कहा था, टाटा बॉक्स कहा था, -35 को TF2B रिकॉग्निशन एलिमेंट कहा था। और एक और चीज थी जिसे हमने कहा था इनिशिएटर एलिमेंट। तो वो एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है, बिल्कुल ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के ऊपर प्रेजेंट हो। और उसके बाद जो है एक और जो हमारे पास प्रोमोटर का एलिमेंट है उसे हमने नाम दिया था डाउनस्ट्रीम कोर प्रोमोटर एलिमेंट, क्योंकि ये जो कोर प्रोमोटर है इसको उसके जो है डाउनस्ट्रीम प्रेजेंट है, तो इसीलिए जो है ये +30 पोजीशन पर प्रेजेंट है।
+30 डाउन स्ट्रीम कोर प्रोमोटर एलिमेंट इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि +30 पर है और लेफ्ट साइड पर है, डाउन स्ट्रीम की साइड पर है। अब जो ये सब स्ट्रक्चर्स थे ये मिलकर बना रही थी कोर प्रोमोटर। तो ये कोर प्रोमोटर करता क्या है? ये इस आरएनए पॉलीमरेज 2 को, क्योंकि हम यहाँ मैसेंजर आरएनए के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो इसीलिए जो आरएनए यूज होगा वो होगा आरएनए पॉलीमरेज 2। तो ये आरएनए पॉलीमरेज 2 को कौन, ये जो प्रोमोटर रीजन है वो इसको जो है इंस्ट्रक्ट करेगा कि आपने यहाँ पर आके अटैच होना है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करनी है। अब जो है इस ट्रांसक्रिप्शन को, क्योंकि यूकैरियोट्स जो है उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उनके सेल्स होते हैं या फिर रिएक्शंस आप देख लिए कितना कम्प्लेक्स है, इस कम्प्लेक्सिटी की वजह से जो है ये डिले होता है। इस ट्रांसक्रिप्शन एक्सटेंड को कम करने के लिए यूज होता है एक और रीजन जिसे हम क्या कहते हैं, इनहेंसर कहते हैं। ये इनहेंसर प्रेजेंट होता है जो प्रोमोटर है उससे जो है 1000 बेस पेयर्स जो है अपस्ट्रीम प्रेजेंट। तो ये जो राइट साइड 1000 बेस पेयर्स या 100 बेस पेयर्स राइट साइड प्रेजेंट है किसके, प्रोमोटर के, इसको जो है करीब करने के लिए प्रोमोटर के इस इनहेंसर को एक लूप बन जाता है और उस लूप के बनने के बाद, लूपिंग के बाद जो है ये इनहेंसर अटैच हो जाता है प्रोमोटर के साथ। अटैच होने के बाद जो है ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, प्रोमोटर के फंक्शन को इंक्रीज करता है। और बिल्कुल इस इनहेंसर के ऑपोजिट हमारे पास होता है रिप्रेसर, जो कि इस लूपिंग को प्रिवेंट करता है। रिप्रेसर क्या कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन को स्लो डाउन कर रहा है। अब जो है इनिशिएशन स्टार्ट हो चुकी है, आगे इलोंगेशन होगी इस आरएनए की। इलोंगेशन के बाद जब ये बन चुका होगा तो इसकी टर्मिनेशन भी होनी है। सबसे पहले की जो आप ए ये सीक्वेंस देख रहे हैं इसे कहते हैं पॉली एडिनाइलेशन सीक्वेंस। ये जो पॉली एडिनाइलेशन सीक्वेंस है, जब ये स्टार्ट होता है आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम जब मूव कर रहा होता है तो ये जब पहुंच जाता है यहाँ पर पॉली एडिनाइलेशन सीक्वेंस पर, इसके जो है 10 to 30 बेस पेयर्स डाउनस्ट्रीम इस पॉली एडिनाइलेशन सीक्वेंस के, ये पॉली ए मींस पॉली एडिनाइलेशन सीक्वेंस के 10 या फिर 30 बेस पेयर्स डाउनस्ट्रीम, इट मींस लेफ्ट को जब ये मूव करता है पॉली एडिनाइलेशन सीक्वेंस के मूव करता है तो वहां पर ये आरएनए पॉलीमरेज 2 अपना फंक्शन स्टॉप कर देता है और इस तरह से जो है जो आरएनए है, न्यूली फॉर्म्ड आरएनए, वो डिटैच हो जाता है किससे, फ्रॉम डीएनए। तो ये था कंप्लीट जो है आरएनए ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। आई होप आपको जो है समझ में आ चुका होगा, कम्प्लेक्सिटी से जो है कंफ्यूज ना हो आप। इसको अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक दो दफा अगर आप मजीद देख लेंगे आपको जो है इंशाल्लाह ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।